हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम धातु रूपों में हमने अब आपको बताने वाले हैं जिघ्र। जिघ्र धातु होती है जिसका अर्थ होता है सूंघना, स्मेल लेना, किसी चीज का सूंघना या स्मेल लेना, जिसको हम कहते हैं जिघ्र। और जिघ्र धातु का भी रूप हमारा बनता है घ्रा। कहीं कहीं पर हमारा जिघ्र धातु के जो रूप बनेंगे वो घ्रा शब्द से भी बनेंगे। ये अब हमने आपको बता दिया। ध्यान कर लीजिएगा कि घ्रा हमारा धातु जा हट जाएगा, यानी घ्र हमारा शब्द भी कहीं कहीं रूपों में मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए तैयार रहना, ऐसा नहीं सोचना कि घ्र हमारा नहीं आ सकता। तो जिघ्र के अनुसार अगर हम लट लकार वर्तमान काल में इनके रूप बनाएंगे तो वही हमारा चलेगा तीतः अन्ते, सीथा था, आमी आव आमा। तो जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, ये सब देखिए। अब एक चीज जरूर नोट कर लीजिए कि ये जो तीतः अंति वाले जितने भी अभी ये चल रहे हैं ना, आपके जितने भी हम ये धातु रूप में आपको प्रत्यय लगवा रहे हैं, ये सभी आपकी धातुएं परस्मय पद में बन रही हैं। किस में बन रही हैं? परस्मय पद रूप में। ऐसे ही जो आपका क्री था ना, या करना, करना धातु थी, उसके पता है आपको दोनों पदों में बनते हैं, परस्मय पद में भी बनते हैं रूप और आपके आत्मनेय पद में भी बनते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में उसमें अभी परस्मय पद के ही लिए लिखा था, तो हमने इसलिए आपको परस्मय पद का करवा दिया। अगर आपको लगता है कि आत्मनेय पद का भी करवाएं तो वो भी आप कर दीजिएगा कमेंट, तो हम वो भी करवा देंगे। नहीं तो आपकी जो बुक है व्याकरण भी थी, उसमें भी पीछे आपके आत्मनेय पद के भी रूप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जिघ्र का अर्थ क्या हुआ? हमारा सूंघना। और जिघ्र के हमारे कहीं कहीं पे रूप हमारे घ्र के अनुसार भी चलेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, फिर जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रन्तु, और हमारा ये हो जाएगा जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रावः। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? जिघ्रसि, जिघ्रसः, जिघ्रत। यहाँ पे था आएगा, ये अंतु ये गलत लिखा लगा दिया है, जिघ्रत। ठीक है, तीतः अंति, सी था, आमी आवह आमह। तो इस प्रकार से ये हमारे सूंघने। अब जैसे प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे बालक सूंघ रहा है पुष्प को, है नहीं, कहें बालक फूल को सूंघ रहा है, तो क्या हो जाएगा? या सूंघता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बालकः जिघ्रति, बालकः पुष्पम जिघ्रति। दो बालक फूलों को सूंघते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? बालकौ पुष्पे जिघ्रतः। और बहुत सारे बालक फूलों को सूंघते हैं, तो क्या हो जाएगा? बालकाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति। ठीक है, ऐसे ही तुम के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वम जिघ्रसि, तुम सूंघते हो, तुम दोनों, तो हो जाएगा हमारा युवाम जिघ्रतः, और हो जाएगा यूयम जिघ्रत। ठीक है, तुम सूंघ रहे हो, तुम सभी सूंघ रहे हो, पुष्पों को सूंघते हैं हम, खुशबू लेते हैं, उसका अर्थ होता है जिघ्र। अब उत्तम पुरुष में अगर मैं की बात करूं कि मैं फूल को, मैं गुलाब को, मैं कमल को सूंघ रहा हूं, तो हो जाएगा अहम जिघ्रामि। तो हम दोनों के लिए आ जाएगा अहम आवाम जिघ्रावः, और यहाँ पे हो जाएगा वयम जिघ्राम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये लट लकार के रूप बन जाएंगे। फिर आते हैं हम रिट लकार में। तो हमने क्या कहा था? भविष्य काल में जब रूप बनेंगे तो भविष्य काल में आप क्या करेंगे? बोले यहाँ जिघ्र की जगह ज हट जाएगा, सिर्फ बचेगा घ्र, और वो भी बड़ा, तो होगा घ्रा, घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति। तो जहाँ बड़े आ की मात्रा होती है वहां पर स हमारा शा में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, स्य हमारा स्य ही रहेगा, श्य में नहीं बदलेगा। तो क्या बनेगा? घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथः, घ्रास्यत, घ्रास्यामि, घ्रास्य, घ्रास्यम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा? अब इनका अर्थ कैसे निकलेगा? घ्रास्यावह और घ्रास्यामह। ठीक है, क्या रूप निकलेगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? बालक पुष्प को सूंघेगा, या दोनों सूंघेंगे, या सभी लोग सूंघेंगे। ठीक है, अब तुम के लिए आ जाएगा कि तुम सूंघोगे, तुम दोनों सूंघोगे, और तुम सब सूंघोगे। मैं सूंघूंगा, मैं खुशबू लूंगा, या फिर हम दोनों खुशबू लेंगे, या हम दोनों सूंघेंगे। तो सूंघने की, केवल अकेले खुशबू लेने की बात नहीं, सूंघने की। ठीक है, हर एक चीज को स्मेल करके हम उसको फील जब करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जिघ्र के रूप में प्रयोग करते हैं। और हमारी जो लट लकार भविष्य काल में जिघ्र धातु के घ्रा के अनुसार रूप चलते हैं। तो घ्रास्यति, घ्रास्यता, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथा, घ्रास्यत,
घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्यामः। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? लिट लकार यानी भविष्य काल के रूप हो जाएंगे। अब लोट लकार में आज्ञा या प्रार्थना, ठीक है। बालकः जिघ्रतु, ठीक है, बालिका जिघ्रतु। अब यहाँ पे आज्ञा वाली बात हो गई, सूंघो इसको, देखो, कहते ना बालक इसको सूंघ के देखो, देखो। तो जहां हमारा लोट लगा यानी आज्ञा वाली बात, कोई आपको आज्ञा दे किसी चीज के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना, हाँ खुशबू लेको देखो, अच्छा क्या किसकी खुशबू आ रही है? बोलिए हाँ इसमें गुलाब की खुशबू आ रही है। अच्छा उसमें देखो, इसमें स्मेल करके देखो इसमें किसकी खुशबू आ रही है, तब आप देखोगे। तो भाई कोई आपको आज्ञा देगा तभी आज्ञार्थवाची ऐसे शब्द होंगे तो उनमें हम क्या करेंगे? लोट लकार के प्रयोग करेंगे। तो क्या? बालक सूंघो तो हो जाएगा बालकः जिघ्रतु, दोनों बालकों के लिए हो गया, यानी केवल अकेला बालक के लिए ही नहीं, संज्ञा है सर्वनाम। तो क्या आ जाएगा? बोले जिघ्रताम, और बहुवचन में आएगा जिघ्रन्तु। यहाँ हो जाएगा हमारा जिघ्र यानी में मूल जो रूप होता है वो सिर्फ हमारा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। यहाँ हो जाएगा जिघ्रतम और यहाँ हो जाएगा जिघ्रत, यहाँ हो जाएगा जिघ्राणी, वो न आया र के योग में न अणा में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा जिघ्राणी, जिघ्रावः, जिघ्राम। ठीक है, मैं सूंघूं, हम दोनों सूंघे क्या? हम सब सूंघे। तुम सूंघ के देखो इसको, तुम देखो, तुम दोनों, तुम सब। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सूंघने की धातु है, जिघ्र धातु है, इसके लोट लकार के रूप बनते हैं। अब यहाँ आए चाहिए, अच्छा सॉरी, ये आए हमारे लंग लकार में। लंग लकार आता है हमारा भूतकाल। लंग लकार कौन सा आता है हमारा? भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है पास्ट, जो बीत गया उसके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका रूप? बोले जिघ्रतु, अजिघ्रतु। तू ताम न, तू ताम नहीं आएगा, यहाँ पे त आएगा और वो भी हलंत वाला। ठीक है, त ताम न, अह तम त, अम आव आम। मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, देख, तो इसको त कर लीजिएगा। अजिघ्रत यानी सूंघा था, बालक ने पुष्प को सूंघा था, दोनों बालकों ने सूंघा था और सभी बालकों ने पुष्पों को सूंघा था। तो अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन, यही हो जाएगा। मध्यम पुरुष की बात करें तो वही बात क्या आ जाएगी? बोले तुमने पुष्प को सूंघा था, तुमने गुलाब को सूंघा था, तुम दोनों ने गुलाब को सूंघा था, या तुम दोनों ने कमल को सूंघा था। तो हो जाएगा त्वम अजिघ्रः, यहाँ हो जाएगा अजिघ्रतम, और बहुवचन के लिए आ जाएगा अजिघ्रत। यहीं पे उत्तम पुरुष, मैंने गुलाब को सूंघा था, मैंने कमल को सूंघा था, मैंने कुमुदनी को सूंघा था, हम दोनों ने, हम सब। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब के रूप आते हैं, तो क्या बनेगा? अजिघ्रम, यहाँ अजिघ्राव, और यहाँ हो जाएगा अजिघ्राम। ठीक है, इनमें ज्यादा आपने कोई परिवर्तन नहीं हो। जो परिवर्तित वाली धातु कौन कौन सी थी अपनी? श्रु धातु थी, क्री धातु थी, शक धातु थी, इनमें थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। और देखिए, अगर मूल रूप से जैसे पठ की हो गई, गम की हो गई, तो आपको धीरे धीरे सारी धातुओं के रूप ध्यान आने लगेंगे कि लोट। और पता है, एक काम कीजिए, ये एक ट्रिक हम भी अपनाते थे, हमने इसी तरह से ये चीज़ याद कर मतलब की थी कि जैसे हमने धातु रूप ले लिए, ठीक है, और हमने बहुत सारी धातुएं ले ली, जितनी जैसे हमारे सिलेबस में है, कम से कम 10-15 जो धातुएं हैं उनको ले ली। और हमने क्या किया कि पहले एक लकार में बनाई धातु। पहले हमने सोचा कि चलिए पहले लट लकार में बनाए, लट लकार में पठ की भी बना दी, मतलब 9 रूप पठ के भी बना दिए, 9 गम के भी बना दिए, फिर 9 लिख के बना दिए, मिल के बना दिए, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे पास जितनी धातुएं होती हैं उनके हम सब के रूप बना लेते हैं लट लकार में। तो जब आप एक बार नहीं, जब उसको 10 बार आप उन्हीं रूपों को बनाओगे तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। एक दिन लट लकार के बना लीजिए, दूसरे दिन आप लंग लकार के बना लीजिए, भूतकाल के बना लीजिए, फिर आप इसके भविष्य के बना लीजिए, फिर जैसे ही भूतकाल के बनाओ उसके बाद लोट और विधिलिंग के बनाना हमेशा देख। अब कनेक्शन क्यों कहाँ होता है कि जो आपका लट लकार होता है वो किससे संबंधित होता है? लिट से। सामान्य रूप बनते कि नहीं, प्रत्यय तो ऐसे ही जुड़ते हैं, वश्या और जुड़ जाता है हमारा भविष्य काल में। और फिर जो हमारा लंग लकार होता है, लंग लकार जैसे ही हमारे लोट और विधिलिंग के बनते हैं, बहुत समानताएं मिल जाती हैं उसमें। तो जैसे ही आप लंग लकार के सीख जाएंगे ना, तो आप लोट लकार और विधिलिंग लकार के बनाएंगे तो जल्दी आप उसके बना पाएंगे। तो एक काम कीजिए कि जैसे लट के बनाइए, पहले 10-12 धातुएं लीजिए, पहले उनको वर्तमान काल में बनाइए, फिर उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, उनको भविष्य काल में बना लीजिए। भविष्य काल के बाद फिर क्या करिए,
फिर उसको लंग लकार में बनाओ, भूतकाल में बनाओ। उसके बाद फिर लोट लकार में, लोट लकार में से अ हटा दो तो बहुत सारा आपका 2-3 रूपों को छोड़ के आपके सारे लंग लकार जैसे बन जाएंगे। फिर विधिलिंग लकार में पहुंच जाओ जिसमें एक ही मात्रा लगती हो, कहीं कहीं पे जहाँ एक ही मात्रा नहीं होगी वहाँ आप या का आगमन कर देंगे। तो ऐसे जैसे आप बनाते जाएंगे तब आप ध्यान करेंगे कि कहाँ भाई किन किन रूपों में परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन सी समान ही हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे लंग लकार। अब कहते हैं विधिलिंग लकार, है ना, चाहिए, बालक को करना चाहिए। अच्छा, एक जरूर हम आपको बात बताएं कि जो विधिलिंग लकार में हम कौन सा जिग्र धातु के बना ही रहे हैं, जिग्र धातु के रूप बना रहे हैं। और इस विधिलिंग लकार में क्या आता है, चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा कर्ता होता है ना, कर्ता हमेशा पता है किस में आ जाता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति में आ जाता है, प्रथमा से लेके, प्रथमा में तब तो हम ने कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कर्ता होता है वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है। हम कहते हैं ना कि बालक को करना चाहिए, बालक में को लग गया, बालक को करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, मुझको करना चाहिए। तो जो भी आप रूप बनाएंगे विधिलिंग लकार में जो चाहिए का अर्थ है उसमें आप कर्ता को हमारे जो प्रथम पुरुष और हमारा कौन सा होता है, प्रथमा विभक्ति से द्वितीय जो विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति के रूप आप इनमें प्रयोग करेंगे। कौन से, प्रथमा विभक्ति के नहीं करेंगे, बालकः बालकौ बालका नहीं करेंगे, आप कहेंगे बालकम बालकौ बालकान। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा त्वम युवाम और युष्मान, यहाँ हो जाएगा अहम आवा माम आवाम और यहाँ हो जाएगा युष्म हमारा असमान। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखें इनका अर्थ क्या निकलता है, तो बालक को सूंघना चाहिए, दोनों बालकों को सूंघना चाहिए, सभी बालकों को सूंघना चाहिए, है ना, कमल को सूंघना चाहिए, गुलाब को सूंघना चाहिए, इत्र को सूंघना, तुमको, अब सब में देखिए तुम ने नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा है ना, तुमको सूंघना चाहिए, तुम दोनों को सूंघना चाहिए, हम सबको। तो हमारे जो रूप आएंगे वो प्रथमा विभक्ति के ना आके कौन से आ जाएंगे, क्योंकि को का चिन्ह द्वितीय विभक्ति में ही होता है। तो क्या बनेंगे यहाँ पे, बालक जो शब्द था उसका हो जाएगा बालकम, बालकम जिग्रेत। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बालकौ, बालकौ जिघ्रताम, और यहाँ आ जाएगा बालकान, बाकी के भी जो लकार हमने जो बताए हैं आपको पहले, उनमें भी ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। भाई जहाँ पे जो चीज आ जाती है पॉइंट याद, तो उसको हम उधर ही बता देते हैं कि भाई इसमें आपको ऐसा करना है। जिघ्रे होगा तो क्या हो जाएगा, त्वाम, तुमको सूंघना चाहिए, त्वाम जिघ्रे। यहाँ हो जाएगा हमारा युवाम, युवाम जिघ्रतम, और यहाँ हो जाएगा हमारा युष्मान, युष्मान जिघ्रेत, तुमको, तुम सबको सूंघना चाहिए। यहाँ आ जाएगा अहम की जगह माम, यानी मुझको सूंघना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा हम दोनों को, तो हमारा क्या आ जाएगा, आवाम, अरे आवाम जिघ्रेव, और हम सभी को तो हो जाएगा अस्मान जिघ्रेम, अस्मान जिघ्रेम। तो क्या हो जाएगा, बालक को सूंघना चाहिए, बालकम जिघ्रेत, बालकौ जिघ्रताम, दोनों बालकों को सूंघना चाहिए, बालकान जिघ्रेयु, यानी सभी बालकों को सूंघना चाहिए। त्वाम जिघ्रेत, तुमको सूंघना चाहिए, तुम दोनों को सूंघना चाहिए, तो हो जाएगा युवाम जिघ्रतम, और यहाँ हो जाएगा युष्मान जिघ्रेत। यहाँ कहेंगे माम जिघ्रेम, जिघ्रेयम, यहाँ कहेंगे आवाम जिघ्रेव, और यहाँ हो जाएगा अस्मान जिघ्रेम। तो इस प्रकार से हमने ये भी चीज बता दी कि विधिलिंग लकार में जब विधिलिंग लकार की धातु प्रयोग हो रही होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पे हमारा द्वितीय विभक्ति का ही कर्ता का रूप बनेगा। कर्ता हमारा प्रथमा में ही रहता है, लेकिन भाई अब यहाँ पे मूल कर्ता नहीं हो रहा है, सीधा क्या करें, बालक को करना चाहिए। को का जहाँ अर्थ आ रहा है वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का रूप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी जिघ्र धातु के भी हमने आपको सारे शब्द रूप बता दिए कि किन किन लकारों में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।